तो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, एजेंट किम रीएक्टिवेटेड के एपिसोड 7 और एपिसोड 8 देखकर खत्म किया एंड अब ये के ड्रामा मुझे हर एपिसोड के साथ और भी ज्यादा पसंद आता जा रहा है। तो डिटेल में बात करते हैं। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है एक इमोशनल फ्लैशबैक के साथ। ये फ्लैशबैक मिंजय के जन्म के कुछ दिन बाद का है एंड यहीं पे हमें पता चलता है कि मिस्टर किम फाइनली अपनी डेंजरस लाइफ छोड़ना चाहता था। उसने मिलिट्री से डिस्चार्ज मांगा और उसे पता था कि इस डिसीजन का कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसकी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट थी। इस सीन ने एक बात क्लियर कर दी कि मिस्टर किम कभी भी वायलेंस एंजॉय नहीं करता था। हर मिशन उसके लिए सिर्फ ड्यूटी थी। उसका असली सपना एक नॉर्मल फादर बनना था। एंड प्रेजेंट में मिस्टर किम वाइस मिनिस्टर को होस्टेज बनाकर एसएमडी हेडक्वार्टर्स से बाहर निकलता है। फाइनली मिंजय और मिस्टर किम का रियूनियन होता है एंड ये सीन एक्शन के बीच भी काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि इतने एपिसोड्स के बाद फाइनली फादर और डॉटर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। जू गैंगचैन अपने आदमियों के साथ उन्हें दोबारा कैप्चर करने की प्लानिंग कर लेता है। एपिसोड का सबसे ब्रिलियंट सीक्वेंस स्लीपिंग गैस वाला किडनैपिंग था। इनिशियली ऑडियंस को लगता है कि विलेन सक्सेसफुल हो गए, एंटायर टीम अनकॉन्शियस हो जाती है, लेकिन राइटर्स यहाँ एक ब्रिलियंट ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। मिस्टर किम और हैंसू पहले ही अटैक एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। दोनों कंटिन्यूसली एक्टिंग कर रहे थे कि वो सो गए हैं, और जैसे ही विलेंस क्लोज आते हैं एक ब्रूटल काउंटर अटैक स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है वो मूवमेंट जिसका सब वेट कर रहे थे। मिस्टर किम फाइनली डायरेक्ट जू गैंग चैन के सामने खड़ा होता है। जू अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का यूज करके मिस्टर किम को रिक्रूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो मिंजाए को थ्रेटन करता है तब मिस्टर किम कंप्लीटली अपना कंट्रोल लूज कर देता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी ब्रूटल फाइट होती है। जू कैंग चैन स्किल फाइटर ज़रूर है, लेकिन मिस्टर किम की डिटर्मिनेशन के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। एंड सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट था जब जू कैंग चैन मिंजय और मिस्टर किम के सामने माफ़ी मांगता है। एंड एक्शन के बाद ड्रामा हमें एक कम्प्लीटली अपोजिट इमोशन देता है। मिस्टर किम अपनी बेटी के लिए खाना बनाता है और उसे अपनी लाइफ की स्टोरी सॉफ्ट वर्जन में बताता है। वो नहीं चाहता कि मिंजय इसके पेनफुल पास्ट को जाने और हर्ट हो। एंड पर्सनली ये मेरे फेवरेट सीन में से एक था। कोई लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई अननेसेसरी डायलॉग नहीं, सिर्फ एक फादर जो अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारना चाहता था। और जब मिस्टर किम सरेंडर करने जाता है तब जेन्युइनली फील होता है कि ये इन दोनों की लास्ट मीटिंग हो सकती है। लेकिन एपिसोड का फाइनल सीन पूरे सीजन का बिगेस्ट ट्विस्ट था। मिस्टर किम अपनी आंख खोलता है और खुद को नॉर्थ कोरियन प्रिजन में पाता है। एंड एपिसोड 8 वहीं से कंटिन्यू होता है। मिस्टर किम इंटेरोगेशन रूम में लगातार टॉर्चर किया जाता है। कई दिन तक उसे फिजिकली और मेंटली ब्रेक करने की कोशिश होती है, लेकिन मिस्टर किम एक भी सीक्रेट रिवील नहीं करता। एंड जब सोल्जर्स मिंजय का नाम यूज़ करके उसे थ्रेटन करते हैं तब भी वो टूटने के बजाय और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एंड फिर एक और ट्विस्ट, हमें पता चलता है कि ये सब साउथ कोरिया का लॉयल्टी टेस्ट था। एंड ऑनेस्टली ये रिवील काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मोल क्रिकेट और मिलिट्री ऑफिशियल मिस्टर किम को एक फाइनल मिशन ऑफर करते हैं एंड रिवॉर्ड में मिस्टर किम को एक नई आइडेंटिटी मिलेगी और अपनी बेटी के साथ एक नई लाइफ। लेकिन मिस्टर किम अपनी भी कंडीशन रखता है। सबसे पहले मिंजय कंप्लीटली सेफ रहेगी थ्रू आउट द मिशन, और हैंसू और जिंचोल को भी रिलीज किया जाएगा। एंड इस मूवमेंट ने दिखाया कि मिस्टर किम सिर्फ अपनी फैमिली ही नहीं, अपनी टीम को भी अपनी फैमिली मानता है। एंड यहीं से स्टोरी एक नए डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। अब फोकस रिवेंज से हटकर एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर आ जाता है। मिस्टर किम को एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर को प्रोटेक्ट करना होता है। एंड ट्विस्ट ये है कि ये डिफेक्टर उसके पास से कनेक्टेड है। उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो दोनों कंट्रीज के रिलेशन को बदल सकती है। एंड यहीं से ड्रामा का स्केल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एंड इसके बाद सेफ हाउस सीक्वेंस आता है। एनिमीज ऑलरेडी लोकेशन जानते हैं, मतलब क्लियरली किसी ने तो इन्फॉर्मेशन लीक की है। मिस्टर किम एक स्मार्ट डिकॉय प्लान यूज़ करता है। हैंसू और बाकी टीम अटैकर्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और मिस्टर किम डिफेक्टर को दूसरे रूट से एस्केप करवाता है। एंड यहीं मिस्टर किम को रियलाइज़ होता है कि एसएमडी के अंदर कोई मोल है। एंड ऑनेस्टली ये मिस्ट्री मुझे अब और भी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है। एंडिंग में मिस्टर किम फाइनली हैंसू और जिंचोल से मिलता है। सबको लगता है कि मिशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन उसी वक्त मोल क्रिकेट एसएमडी फोर्सेस के साथ आता है और अनाउंस करता है कि मिशन फेल हो गया है एंड इसीलिए मिस्टर किम को वापस नॉर्थ कोरिया भेजा जाएगा। एंड एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, ये दोनों एपिसोड अब तक के मेरे पूरे एपिसोड के सबसे फेवरेट एपिसोड्स थे। बाकी अगर तुम लोगों ने ये दोनों एपिसोड देख लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये दोनों एपिसोड कैसे लगे।